Hello everyone, hope you all are doing well. If you click this video, then it is obvious that you want to learn about the crop carrot. As today's topic is the cultivation of carrot, which is important root vegetable crop. Why it is so? Because the edible portion of the carrot is root. So this session is going to be very helpful for the graduates of BSc Agriculture and BSc Horticulture. As well as this session is equally beneficial for those aspirants who are preparing for the upcoming agriculture exams like IBPS, AFO, NABARD, IFCO, AAO, etc. Now before start, make sure you all have liked this video. At last, if you really gain something or learn something from this video, then share your thoughts through the comment section, because your likes and comments are ultimately motivate me to present such amazing content for you. So let's start the session. So first of all, we have to learn about carrot. तो नंबर वन इम्पॉर्टेंट रूट क्रॉप्स में हमारा आता है फर्स्ट कैरेट. देन आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट रेडिश. तो पहले हम कैरेट के बारे में डिस्कस करते हैं. जो कैरेट होती है उसको हम हिंदी में बोलते हैं गाजर, और कॉमनली इसका नाम होता है पुअर मैन्स जिंजैंग. पुअर मैन जिंजैंग इज अ कॉमन नेम ऑफ कैरेट एंड इन हिंदी इट इज कॉल्ड गाजर. साइंटिफिक नेम इसका है डॉकस कैरोटा. फैमिली है एपीएसी, या फिर एपीएसी को ही अम्बिलीफेरेसी भी बोला जाता है. तो यहाँ से आपको समझना है कि इसकी जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो होती है अम्बिल. कंपाउंड अम्बिल इसकी इन्फ्लोरेसेंस होती है. दैट इज़ वाई इसका जो फैमिली नेम है अम्बिलीफेरेसी है, और अम्बिलीफेरेसी को एपीएसी भी बोला जाता है. तो ये दोनों सेम होते हैं. क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे होता है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम होता है 18. तो गाजर जो होती है कैरेट, उसका क्रोमोसोम 18 होता है. इसके अलावा बहुत सारे क्रॉप्स और भी हैं ऐसे जिनका क्रोमोसोम 18 होता है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट फ्रूट क्रॉप, तो फ्रूट्स में हमने सिट्रस पढ़ा था, तो सिट्रस का क्रोमोसोम 18 होता है. और वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे वेजिटेबल हैं, जस्ट लाइक कोल क्रॉप. जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं जस्ट लाइक कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एक्सेट्रा, तो जितने भी कोल क्रॉप्स होते हैं दे ऑल्सो हैव क्रोमोसोम 18. तो यहाँ से आपको रिलेट रखना है कि कौन कौन से क्रॉप्स हैं जो कि इनका क्रोमोसोम 18 हो सकता है. और तो यहाँ पे हम जो सिमिलर चीज़ें होती हैं वो एक साथ डिस्कस कर लेते हैं. तो 18 क्रोमोसोम जो है यहाँ पे कैरेट के अलावा दूसरे क्रॉप्स का भी होता है. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द ओरिजिन. तो जो ओरिजिन है वो हुआ है इसका साउथ वेस्ट एशिया में, या फिर आपको ऑप्शंस में अफगानिस्तान भी मिल सकता है. दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. तो कैरेट इज़ ओरिजिनेटेड इन साउथ वेस्ट एशिया रीजन, दैट इज़ इन अफगानिस्तान. जो इसका साइंटिफिक नेम था कैरेट का डॉकुस, उसमें दो स्पीशीज़ आती हैं. जो डॉकुस जीनस है, इस जीनस में दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं जो हम कल्टिवेट करते हैं. दैट इज़ एक तो डॉकुस कैरोटा है जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं साइंटिफिक नेम. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ डॉकुस सटाइवर्स. तो दो इंपॉर्टेंट है, डॉकुस कैरोटा एंड डॉकुस सटाइवर्स. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट्स प्रोडक्शन. तो अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में सबसे लीड कर रहा है चाइना. चाइना इज़ द लीडिंग कंट्री इन द प्रोडक्शन ऑफ कैरेट. तो सबसे ज़्यादा कैरेट का प्रोडक्शन चाइना में हो रहा है. इसके अलावा वर्ल्ड में चाइना फॉलोड बाय उज्बेकिस्तान, दैन यूनाइटेड स्टेट. ओके. और इंडिया की बात करें तो कुछ स्टेट्स हैं इंडिया में जहाँ पे कैरेट का कल्टीवेशन बहुत अच्छा होता है. दैट इज़ हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, उत्तर प्रदेश. दीज आर सम मेजर कैरेट ग्रोइंग स्टेट्स इन इंडिया. और इंडिया में जो स्टेट लीड कर रहा है दैट इज़ हरियाणा एंड पंजाब. हरियाणा, पंजाब आर द लीडिंग producer of carrot in India. The next thing is that carrot is both annual and biennial. तो कैरेट जो है वो एक एनुअल क्रॉप में भी आता है, एक बाइनियल क्रॉप में भी आता है. इट डिपेंड ऑन द पर्पस. इट इज़ एनुअल फॉर रूट प्रोडक्शन. अगर हम इसको अपने खाने के पर्पस में यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल कंजप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो हम रूट जो कैरेट है उसमें क्या कंज्यूम करते हैं, दैट इज़ द रूट पोर्शन. उसका जो रूट वाला पोर्शन होता है दैट इज़ कंज्यूमेबल. तो अगर कैरेट को अगर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करें, अगर हम चाहते हैं कि हम कैरेट को अपने कंजप्शन के लिए ग्रो करें फॉर रूट प्रोडक्शन, दैट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ एनुअल. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनुअल होगी. लेकिन अगर हम उसको सीड पर्पस के लिए चाहते हैं, लाइक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग चाहते हैं, तो दैट इज़ बाइनियल. ठीक है. तो कैरेट इज़ बोथ एनुअल एंड बाइनियल इन नेचर. Next important point is carrot seed oil is commercially used in France. So carrot के seeds में कुछ oil भी पाया जाता है जो कि फ्रांस बहुत ज़्यादा commercially use कर रहा है. And the next point is related to its
वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो कैरेट जो है उसका एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तैयार हुआ है, दैट इज नोन एज कांजी। कांजी इज नथिंग, इट इज एन एपेटाइजिंग ड्रिंक विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एशियाटिक टाइप ऑफ कैरेट्स। तो जो कैरेट होती हैं उनकी दो तरह की वैरायटी होती है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। दो तरह की कैरेट होती हैं, एक होती है एशियाटिक कैरेट, एक होती है यूरोपियन कैरेट। तो जो स्पेशली एशियाटिक कैरेट की वैराइटीज होती है उनसे एक ड्रिंक प्रिपेयर की गई है, दैट इज कांजी। मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम इटसेल्फ की डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कांजी ड्रिंक किस क्रॉप से प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि बहुत सारी क्रॉप्स हैं उनसे बहुत सारी कुछ ड्रिंक प्रिपेयर होती हैं, तो वो आपको याद करना होगा। और स्पेशली जो कांजी इट इज़ वन ऑफ दैम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिंक है जो कि प्रिपेयर करते हैं हम कैरेट से, और स्पेशली एशियाटिक टाइप की जो कैरेट होती हैं दे आर यूज फॉर प्रिपेयरिंग कांजी। नेक्स्ट इज इट इज़ इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन ए। यू ऑल नो, हम बहुत अपनी बेसिक क्लासेस से अपनी पढ़ते आ रहे हैं स्कूल टाइम से कि जो विटामिन ए है उसका गुड सोर्स क्या है, कैरेट, यानी गाजर में बहुत सारा अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, यानी इसमें जो बीटा कैरोटीन होता है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिच होता है। इट इज़ कैरेट इज़ रिच इन बीटा कैरोटीन। और ये विटामिन ए क्या करता है, ये हमारी जो आइज़ रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारी आँखों से संबंधित डिसऑर्डर होते हैं, उनको क्योर करने में हेल्प करता है। मेनली इट प्रिवेंट द नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर। तो जो नाइट ब्लाइंडनेस डिसऑर्डर होते हैं आइज से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं, और उसको क्योर करने के लिए हमें विटामिन ए चाहिए होता है। विटामिन ए का सबसे रिच सोर्स है कैरेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पीशीज जो है दैट इज डैकुस कैरोटा स्पीशीज कैरोटा। द नेक्स्ट पार्ट इज एडिबल पार्ट। क्या होता है, कैरेट में जो हम खाते हैं उसका रूट खाते हैं, वी ऑल नो, बट उसका भी जो पर्टिकुलर नेम है दैट इज इनलार्ज्ड फ्लैशी टैप रूट। वो जो होती है टैप रूट होती है। रूट शेप इज गवर्न बाय 3 जीन्स डी एंड पी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका जीन्स, इससे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत कम है। इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उसका शेप कौन से जीन गवर्न करते हैं, बट यू नो आपको पता होना चाहिए कि 3 जीन्स होते हैं डी एंड पी। ये तीनों जीन्स क्या करते हैं, उसकी शेप को गवर्न करने का काम करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज गुड क्वालिटी कैरेट कंटेन मैक्सिमम कॉर्टेक्स एंड मिनिमम कोर। तो अच्छी क्वालिटी की जो गाजर होती है उसमें कॉर्टेक्स ज़्यादा होना चाहिए और कोर कम होना चाहिए। नाउ व्हाट इज़ कॉर्टेक्स एंड कोर। तो जब भी हम गाजर खाते हैं तो उसमें जो कॉर्टेक्स होता है, ये कॉर्टेक्स वो वाला पार्ट होता है जहाँ सबसे ज़्यादा स्टार्च स्टोर होता है। कॉर्टेक्स इज दैट पार्ट वेयर स्टार्च स्टोरेज इज देयर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टार्च स्टोर होता है, दैट इज कॉर्टेक्स। इसके अलावा वहाँ पे जो शुगर्स होती हैं वो प्रेजेंट होते हैं, कैरोटीन जो होता है, क्योंकि कैरेट इज सोर्स ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए यानी कैरोटीन। तो यहाँ पे स्टार्च होता है, शुगर, कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं। और कोर बेसिकली वो पार्ट होता है जो किसका बना होता है, कोर आई मीन जो कॉर्टेक्स होता है, सॉरी, कॉर्टेक्स में स्टार्च है, शुगर है, कैरोटीन है। इसके अलावा जो कॉर्टेक्स होता है इट इज दैट पार्ट विच इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड ऑफ फ्यूलम। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्यूलम पाया जाता है। और फ्यूलम क्या करते हैं, फ्यूलम का क्या काम होता है, फ्यूलम बंडल्स जो होते हैं वो बेसिकली जो फूड होता है वो प्लांट्स को प्रोवाइड कराते हैं। जो भी लीव्स में फोटोसिंथेट्स होते हैं वो सारा का सारा यहाँ पे अवेलेबल कराता है फ्यूलम। तो यहाँ पे कॉर्टेक्स में दैट इज़ वाई यहाँ पे स्टार्च, शुगर, कैरोटीन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो अच्छी क्वालिटी की गाजर होती है उसमें कॉर्टेक्स वाला पोर्शन ज़्यादा होना चाहिए और कोर कम होना चाहिए। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आइसोक्यूमैरिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है एंड दिस कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस इन कैरेट। अगर गाजर में बिटरनेस होती है, कड़वाहट होती है, तो वो कड़वाहट जो होती है आइसोक्यूमैरिन कंपाउंड की वजह से आती है। लेकिन इसके अलावा जो कैरेट का टेस्ट होता है, कैरेट में जो खुद का जो टेस्ट होता है वो आता है ग्लूटामिक एसिड से। ये दो जो कंपाउंड्स हैं इनके नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोक्यूमैरिन बिटर फ्लेवर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ग्लूटामिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर नॉर्मल टेस्ट। और जो मेन शुगर यहाँ पे पाई जाती है, जो कैरेट होती है उसमें जो मेन शुगर होती है दैट इज सुक्रोज। सुक्रोज जो होती है फ्रक्टोज और ग्लूकोज 2 यूनिट से बनाई जाती है, दैट इज सुक्रोज। और सुक्रोज इज द मेजर शुगर इन कैरेट। और कैरेट में अभी तक हम पढ़ते जा रहे हैं कि इसमें विटामिन ए होता है, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पे टोटल कैरोटीनॉइड कितना पाए जाते हैं, तो जो कैरेट का रूट होता है जो हम खाते हैं दैट इज इनलार्ज फ्लैशी टैप रूट, तो जिसका खाने वाला एडिबल पार्ट है उसमें टोटल कैरोटीनॉइड्स का अमाउंट है 80 to 120 ppm। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड द नेक्स्ट थिंग इज इट टाइप ऑफ फ्रूट। तो बोटानिकली जो गाजर होती है, कैरेट होती है, इट इज़ कॉल्ड स्काइजोकार्प। ये आप फिगर देख सकते हैं, गाजर के जो फ्रूट्स होते हैं उनको बोटानिकली हम बोलते हैं स्काइजोकार्प। नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस।
इस इन्फ्लोरेसेंस जो होती है दैट इज़ कंपाउंड अम्बिल। ये इस तरह की इन्फ्लोरेसेंस आप फिगर में देख रहे हैं, इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस होती है दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड अम्बिल। एंड सेम टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस ऑल्सो फाउंड इन कोरिएंडर। जो धनिया होता है, धनिये में भी इसी तरह की इन्फ्लोरेसेंस पाई जाती है। और अभी हमने इसकी फैमिली भी डिस्कस करी थी कि फैमिली जो होती है वो एपीएसी या फिर अम्बिलीफेरेसी होती है। तो अम्बिल इन्फ्लोरेसेंस होती है, दैट इज़ वाई द फैमिली इज अम्बिलीफेरेसी। नेक्स्ट, फ्लावर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? जो गाजर होती है उसके जो फ्लावर होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट मीन्स जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट। और यहाँ पे जो हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या होता है कि प्रोटोएंड्री होती है। प्रोटोएंड्री का मतलब होता है मेल पार्ट जो होता है वो मैच्योर जल्दी हो जाता है फीमेल से, तो प्रोटोएंड्री यहाँ पे होती है। पॉलिनेशन जो होता है वो क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ पे शो होता है। क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोटोएंड्री होती है, इसके अलावा मेल स्टेरिलिटी होती है। तो ये दो कंडीशन है जिसकी वजह से यहाँ पे गाजर में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब पॉलिनेशन हो किसकी वजह से है? पॉलिनेशन इज मेनली डन बाय द इंसेक्ट। यहाँ पे जो पॉलिनेशन है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है, और जो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है दैट इज नोन एज एंटेमोफिलस। तो एंटेमोफिलस पॉलिनेशन है यहाँ पे, और ये हनी बी के थ्रू होता है। नाउ वी डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट कैरेट पिगमेंट्स। तो अब हम कैरेट में जो इम्पॉर्टेंट पिगमेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपने मार्केट में देखा होगा कि डिफरेंट कलर के जो कैरेट हैं वो अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो कैरेट होती है वो लाल रंग की होती है, रेड कलर की, सब ने देखी होगी। इसके अलावा ऑरेंज कलर की कैरेट भी आपने मार्केट में देखी होगी। बट इसके अलावा इन दो के अलावा एक और टाइप की कैरेट होती है जो कि एकदम डार्क पर्पल होती है और येलो होती है। नाउ वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन कि इन कैरेट में कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं। यू सी इन दिस फिगर रेड, ऑरेंज, dark purple and yellow carrot are available here, and the pigment responsible for the color development is, जैसे रेड कलर जो है, रेड कलर जो आता है कैरेट में, इट इज ड्यू टू लाइकोपीन पिगमेंट। तो लाइकोपीन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग रेड कलर, एंड ऑरेंज कलर इज मेनली प्रोवाइडेड बाय बीटा कैरोटीन पिगमेंट। बीटा कैरोटीन पिगमेंट जो है वो ऑरेंज कलर की रिस्पॉन्सिबल होता है। पर्पल कलर जो होता है इट इज ड्यू टू एंथोसियानिन। तो ये पिगमेंट्स के नेम आपको याद रखना है। एंथोसियानिन इज फॉर डार्क पर्पल कलर, और येलो कैरेट में जो पिगमेंट होती है दैट इज ज़ैंथोफिल, और ज़ैंथोफिल को ही बोलते हैं ल्यूटीन। तो ज़ैंथोफिल ल्यूटीन जो है वो येलो पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ कैरेट, और उन 4 टाइप्स के कैरेट में डिफरेंट 4 टाइप्स के पिगमेंट हमने पढ़ ली हैं। लाइकोपीन रेड कलर, बीटा कैरोटीन जो होता है वो ऑरेंज कलर के लिए होता है, एंथोसियानिन फॉर पर्पल कलर, ज़ैंथोफिल फॉर येलो कलर। एंड द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ वेराइटी। जनरली कैरेट में 2 तरह की वैरायटी होती हैं, अभी डिस्कस कर रहा था। वो 2 तरह की जो वैरायटीज़ होती हैं, पहली होती है एशियाटिक कैरेट। एशियाटिक कैरेट के बहुत सारे नाम हैं। एशियाटिक कैरेट को देसी कैरेट भी बोलते हैं, यानी देसी गाजर। जनरली ये रेड कलर की होती है, दैट इज वाई रेड कलर कैरेट। और जितनी भी रेड कलर की कैरेट होती है उनमें यहाँ पे एंथोसियानिन कैरेट भी उनको बोला जाता है। दूसरी कैटेगरी है यूरोपियन कैरेट। European carrot also known as western carrot, generally they are orange in color, that is why orange carrot and carotene carrot. Now we discuss in detail about these types of carrot. तो पहले एशियाटिक कैरेट क्या होती है उसको डिस्कस करते हैं। एशियाटिक कैरेट जो होती हैं जनरली दे आर हीट टॉलरेंट। जो एशियाटिक कैरेट होती हैं वो हीट टॉलरेंट होती हैं, इनको हम जनरली ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ग्रो कर सकते हैं। दे आर हैविंग डीप रेड पर्पल कलर। इनमें जो कलर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप रेड पर्पल होते हैं, दैट इज़ वाई इनका कलर रेड होता है। और जो इनको पिगमेंट के बेसिस में अगर देखें तो एंथोसियानिन कैरेट भी इनको कहा जाता है, दैट इज़ वाई पर्पल कलर भी होता है इनका। दे आर मेनली प्रोड्यूस सीड अंडर ट्रॉपिकल कंडीशन। अभी मैंने बताया था कि हीट टॉलरेंट हैं, तो हीट टॉलरेंट का मतलब कि हम इनको ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, और ट्रॉपिकल कंडीशन में इनको हम सीड्स भी यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। दे आर लेस न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव वैल्यू से थोड़ी कम, ज़्यादा खास नहीं होते, न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी थोड़ी कम होती है। नॉर्मली जो मार्केट में रेड कलर की गाजर होती है वो उसमें न्यूट्रिएंट्स कम पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू जो ऑरेंज वाली गाजर होती है। इट इज़ एनुअल फॉर रूट एंड सीड प्रोडक्शन। सीड और रूट प्रोडक्शन के हिसाब से ये एनुअल होती है, यानी इसका जो ग्रोइंग सीजन होती है, ग्रोइंग साइकिल होती है, वो 1 सीजन में ही कंप्लीट हो जाती है। इसमें कोर जो होता है बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट होता है। कोर जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, और अभी हमने पढ़ा था कि जो अच्छी वाली गाजर होती है उनमें कोर कम होना चाहिए, कॉर्टेक्स ज़्यादा होना चाहिए लेकिन कोर कम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कोर जो है वो डिस्टिंक्ट है, दैट इज़ वाई न्यूट्रिटिव कम है। लेस न्यूट्रिटिव इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोर है।
इट इज़ ऑल अबाउट द एशियाटिक टाइप ऑफ कैरेट। तो एशियाटिक टाइप के कैरेट के क्या फीचर्स होते हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस नाउ, एंड नाउ वी डिस्कस अबाउट द यूरोपियन कैरेट। यूरोपियन कैरेट में क्या कैरेक्टर्स होते हैं, जस्ट अपोजिट टू एशियाटिक कैरेट। हमने जो भी एशियाटिक कैरेट में पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, यूरोपियन कैरेट में जस्ट उसका रिवर्स हो जाएगा। जैसे एशियाटिक कैरेट हीट टॉलरेंट है, तो यूरोपियन कैरेट्स जो होती हैं दे आर कोल्ड टॉलरेंट, यानी इनको जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है टेम्परेट या कूल क्लाइमेट में ग्रो होते हैं, दैट इज़ वाई ये कोल्ड टॉलरेंट भी होते हैं। कलर इनका ऑरेंज होता है। दे प्रोड्यूस सीड्स ओनली इन टेम्परेट रीजन। तो एशियाटिक कैरेट्स तो ट्रॉपिकल कंडीशन में सीड प्रोड्यूस कर लेते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कैरेट्स होती हैं अगर हम ट्रॉपिकल कंडीशन में ग्रो करेंगे, दे विल नॉट प्रोड्यूस सीड्स, दे विल प्रोड्यूस सीड ओनली इन टेम्परेट कंडीशन, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में ग्रो होती हैं, दैट इज़ वाई इनका सीड प्रोडक्शन टेम्परेट में ही होता है। न्यूट्रिटिव वैल्यू इनकी बहुत ज़्यादा होती है इफ़ वी कंपेयर विद द एशियाटिक कैरेट। दैन इट इज़ बाइनियल फॉर सीड प्रोडक्शन। एशियाटिक कैरेट एनुअल होती हैं, लेकिन यूरोपियन कैरेट जो होती हैं सीड प्रोडक्शन अगर हम चाहते हैं तो वो बाइनियल होगी। सबसे पहले तो सीड प्रोडक्शन में याद रखना है इनका सीड प्रोडक्शन कहाँ पे होगा, टेम्परेट रीजन में होगा, और सीड प्रोडक्शन जो होता है वो बाइनियल होगा, यानी इनको 2 सीज़न कंप्लीट करने होंगे अपने सीड की प्रोडक्शन के लिए। यानी इनकी जो पूरी लाइफ साइकिल होती है, सीड टू सीड की जो साइकिल होती है लाइफ साइकिल, वो बाइनियल होती है। दे रिक्वायर 2 सीजन फॉर इट्स लाइफ साइकिल कंप्लीशन। नेक्स्ट इज द कोर इज इंडिस्टिंक्ट। यहाँ पे कोर जो होता है वो इंडिस्टिंक्ट होता है, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता, स्टम्प होता है, ब्लंट होता है, ठीक है। तो कोर यहाँ पे कम होता है, कोर कम है तभी तो न्यूट्रिटिव है, ठीक है। अगर अच्छी वाली गाजर जो होती है ना उसमें कॉर्टेक्स ज़्यादा होना चाहिए। तो ये जो यूरोपियन कैरेट होती है ना इसमें कॉर्टेक्स ज़्यादा है, कोर कम है। तो कॉर्टेक्स अगर ज़्यादा होगा तो कॉर्टेक्स में क्या होता है, कॉर्टेक्स में स्टार्च होते हैं, शुगर होते हैं और कैरोटीन प्रेजेंट होते हैं, मतलब जितना भी न्यूट्रेंट होता है वो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे कोर कम है, कॉर्टेक्स ज़्यादा है, दैट इज़ वाई इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू ज़्यादा है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ कैरेट। तो 2 तरह की कैरेट की वैरायटी होती है, एशियाटिक एंड यूरोपियन। नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस द वैरायटीज़ ऑफ कैरेट। तो एशियाटिक टाइप और यूरोपियन टाइप की कैरेट के कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं, इनकी जो वैरायटी है इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एशियाटिक टाइप डिस्कस करते हैं। एशियाटिक टाइप की जो कैरेट होती हैं जनरली उनका कलर कैसा होता है, रेड या फिर पर्पल, डार्क पर्पल। तो इसमें जो वैरायटी होंगी वो आप देखने से भी बता सकते हो। मार्केट में अगर आप जाओगे तो मार्केट में ईजिली आप देख के बता दोगे वो एशियाटिक है कौन यूरोपियन है। तो एशियाटिक टाइप में जो एग्जाम्पल्स आते हैं दैट इज़ पूसा केसर, पूसा वसुधा, नैंटेंस। नैंटेंस तो बहुत ही फेमस वैरायटी है कैरेट की, नैंटेंस। इसमें जो होता है नैंटेंस जो होता है इट इज़ सीड प्रोडक्शन इन द नॉर्थ प्लेन। जनरली जो नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स रीजन होते हैं वहाँ पे इनका सीड प्रोडक्शन अच्छा होता है। दैन पूसा मेघाली। पूसा मेघाली बहुत ही फेमस वैरायटी है, इट इज़ वैरायटी विच इज़ रिच इन विटामिन ए, यानी इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होता है। तो पूसा मेघाली से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। क्यों क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कैरेट, एंड कैरेट इज़ वेरी मच फेमस फॉर इट्स न्यूट्रेंट। और कौन सा न्यूट्रेंट सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात में, तो विटामिन ए। तो कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। और ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, दैट इज़ पूसा मेघाली। इसका क्रॉस भी आपको याद करना होगा, पूसा केसर क्रॉस विद नैंटेंस। देन नेक्स्ट वैरायटी इज एस सीरियल नंबर 29, सीरियल नंबर 233। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नो नीड टू लर्न दिस। हिसार गार्लिक भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू कैन लर्न इट क्योंकि सेल्फ कोर वैरायटी है। तो ये सारी वैरायटी जो थी एशियाटिक वैरायटीज़ थी। इसमें पूसा वाली जो वैरायटीज़ है वो इंपॉर्टेंट है, नैंटेंस इंपॉर्टेंट है, पूसा मेघाली तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि विटामिन ए इसमें हाईएस्ट है। सो दिस इज अबाउट द एशियाटिक टाइप ऑफ वैरायटीज़। नाउ नेक्स्ट कैटेगरीज है यूरोपियन टाइप वैरायटीज़। तो यूरोपियन वैरायटीज़ कौन सी होती हैं, जो टेम्परेट एरिया में ग्रो करी जाती हैं, जहाँ पे सीड प्रोडक्शन टेम्परेट एरिया में पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ हैं, फर्स्ट वन इज़ पूसा यामदाग्नि। तो पूसा यामदाग्नि है तो इसका क्रॉस जो है वो है EC 9981 क्रॉस विद नैंटेन, ठीक है। नेक्स्ट है पूसा नयन ज्योति। तो पूसा यमदाग्नि इंपॉर्टेंट है, पूसा नयन ज्योति भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा नेक्स्ट आती है नैंटेंस हाफ लॉन्ग अर्ली नैंटेंस। तो जो नैंटेंस वैरायटी है ये एशियाटिक में आती है, लेकिन नैंटेंस हाफ लॉन्ग और अर्ली नैंटेंस ये वैरायटी जो है वो यूरोपियन वैरायटीज़ में आती हैं। चैंटने इंपॉर्टेंट है, डेवनर्स इंपॉर्टेंट है। ये वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, एक्सॉटिक वैरायटीज़ हैं, यू कैन से दैट चैंटने, डेवनर, जीनो जो है वो इंट्रोड्यूस है जर्मनी से।
सो ये यूरोपियन वैरायटीज़ जो होती हैं उसमें जो पूसा यमदाग्नि और पूसा न्यान जो होती हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा सारी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो सब इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी हैं, दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। नाउ वी डिस्कस सम एक्जॉटिक वैरायटीज़। एक्जॉटिक वैरायटीज़ का मतलब है जो कि फॉरेन से इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं। तो पहले हम देखते हैं यूएसए की वैरायटीज़ विच आर इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम यूएसए, दैट इज़ रेड कोड, चैंटने, डेवनर्स, हाफलॉन्ग, इम्पीरेटर। ये इम्पीरेटर वैरायटी बहुत ही फेमस वैरायटी है कैरेट की, यू कैन लर्न इट। ये इम्पीरेटर बहुत ही फेमस है, इसी से क्वेश्चन आ सकते हैं इम्पीरेटर से भी। नेक्स्ट न्यूजीलैंड की जो वैरायटी है उसमें आती है अक्रोआ लॉन्ग रेड, स्प्रिंग मार्केट इम्प्रूव्ड, वैंगुनी जाइन। ये तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जापान की है सूको, ये भी इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। बेल्जियम में आती है बेल्जियम वाइट, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। नीदरलैंड में अर्ली हॉर्न आती है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया में आती है रेड एलिफेंट, वेस्टर्न रेड एंड येलो। तो यहाँ पे रेड एलिफेंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेड एलिफेंट इंपॉर्टेंट वैरायटी है, वेस्टर्न रेड भी इंपॉर्टेंट है। फ्रांस की वैरायटी जो है वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस में तो आप सभी इंपॉर्टेंट हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रांस में आती है चैंटने, अभी तक हम चैंटने वैरायटी कितनी बार पढ़ चुके हैं, तो चैंटने इज इंट्रोड्यूस वैरायटी ऑफ फ्रांस। नैंटन्स भी फ्रांस की है, ऑक्सहार्ट भी फ्रांस की। ऑक्सहार्ट के बारे में स्पेशल फीचर मैं आपको बताऊँ तो इसका स्पेशल फीचर है कि हार्ट इसमें आता है, ऑक्स हार्ट, तो ये हार्ट शेप की वैरायटी है। यू कैन इमेजिन कोई गाजर है वो हार्ट शेप की है, दैट इज ऑक्स हार्ट। एंड ऑक्स हार्ट इंट्रोड्यूस वैरायटी फ्रॉम फ्रांस। नाउ डिस्कस सम अदर इंपॉर्टेंट वैरायटीज ऑल्सो अलॉन्ग विद देयर फीचर। तो फर्स्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है पूसा असीता। पूसा असीता की स्पेशलिटी है कि इट इज़ द फर्स्ट ब्लैक कलर वैरायटी इन इंडिया। ये ब्लैक कलर वैरायटी है, मतलब कलर जो होता है वो तो ब्लैक नहीं होता, उसको कॉमनली लोग बोलते हैं ब्लैक कलर, बट वो एक्चुअली में ब्लैक नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल होता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा डार्क पर्पल कलर अगर देखें दूर से तो वो इट लुक रिजेंबल लाइक अ ब्लैक कलर, तो एक्चुअली में इट इज़ नॉट अ ब्लैक, इट इज़ अ डार्क पर्पल कलर वैरायटी। तो पूसा असीता बहुत ही फेमस है और ये पहली ब्लैक कलर वैरायटी इंडिया में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैन पूसा वृष्टि, इट्स अ वैरायटी विच इज़ टॉलरेंट टू हीट, ह्यूमिडिटी एंड सुटेबल फॉर खरीफ सीजन। द नेक्स्ट इज पूसा रुधिरा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूसा रुधिरा की स्पेशलिटी इट इज़ अ रेड सेल्फ कलर कोर वैरायटी। पूसा पाया, पूसा पाया इंपॉर्टेंट है, मस्टर्ड कलर वैरायटी है, थोड़ी सी ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर है यहाँ पे, यानी कैरोटीन की वजह से यहाँ पे कलर डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। इम्पीरेटर मैंने आपको पहले बताया था, इम्पीरेटर इंपॉर्टेंट है। इम्पीरेटर जो कि यूएसए की वैरायटी है, इट इज़ अ क्रॉस ऑफ नैंटन्स एंड चैंटने। ये नैंटन चैंटन के क्रॉस से बनी है। इट इज़ मिड टू लेट मैच्योरिंग वैरायटी, इसकी जो मैच्योरिंग होती है वो मिड मैच्योरिंग होती है या फिर लेट मैच्योरिंग में आती है। रॉयल चैंटने, इट इज़ सुटेबल फॉर होम गार्डन। डैनवर्स, इट इज़ सुटेबल फॉर बोथ फ्रेश पर्पज़ एंड फॉर प्रोसेसिंग पर्पज़। ऑक्स हार्ट जो कि फ्रांस की इंट्रोड्यूस वैरायटी है, फ्रेंच की है ये वैरायटी, और स्पेशलिटी मैंने आपको पहले बताई थी, इट इज़ हार्ट शेप, ये हार्ट की शेप की वैरायटी होती है ऑक्स हार्ट। द नेक्स्ट इज द, अब इसकी जो कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस होती हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो गाजर जो होती है कैरेट, इसका क्लाइमेट और सॉइल कैसा होता है। तो क्लाइमेट जनरली ठंडे मौसम की क्रॉप है, यानी टेम्परेट क्लाइमेट इसको चाहिए होता है, और उसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है दैट इज 15 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड फॉर गुड रूट डेवलपमेंट इट रिक्वायर डीप लूमी सॉइल। तो अगर अच्छा डेवलपमेंट चाहते हैं तो सॉइल एकदम लूज होनी चाहिए, लूज लूमी सॉइल होनी चाहिए। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा हार्ड होगी या कॉम्पैक्ट होगी या फिर हैवी सॉइल होगी तो क्या होगा, जो नीचे गाजर, क्योंकि जो हम खाते हैं इसका गाजर का पोर्शन रूट, वो तो सॉइल के अंदर डेवलप होगा। तो अगर सॉइल बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगी या हैवी होगी तो वो प्रॉपर उसका जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसलिए सॉइल जो होनी चाहिए वो लूज होनी चाहिए और प्रॉपरली एरिएटेड होनी चाहिए। पीएच जो होना चाहिए 5.5 to 7 के बीच में इसका ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए। ग्रोइंग सीजन की अगर बात करें तो कैरेट की जो सोइंग होती है, हिल्स में जो सोइंग होती है वो जुलाई टू फरवरी तक के टाइम होता है वहाँ पे, और प्लेन्स में जो उसकी सोइंग होती है वो डिपेंड करते हैं कि हम कौन सी वैरायटी ग्रो करेंगे, एशियाटिक या फिर यूरोपियन। एशियाटिक वैरायटीज़ जो होती हैं वो अर्ली सोइंग होती है, अगस्त में उनकी सोइंग हो जाती है। यूरोपियन वैरायटीज़ जो होती हैं उनको टेम्परेट सीजन चाहिए, टेम्परेट यानी ठंडा मौसम चाहिए, और ठंड कब शुरू होती है इंडिया में, अक्टूबर नवंबर से थोड़ा मौसम ठंडा होने लगता है, तो अक्टूबर नवंबर में इसकी सोइंग जो होती है हो जाती है यूरोपियन वैरायटीज़ की। The next is the carrot seed treatment. Before sowing, seed treatment is very important. कैरेट में जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो 5% ट्राइकोडर्मा विरिडी से होता है,
और ट्रांसप्लांटिंग से पहले हम क्या करते हैं, उनकी जो रूट्स होते हैं, क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम, जो रूट्स होते हैं उनको 5% स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस में डिप कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर ट्रांसप्लांटिंग के बाद अच्छे से स्टैब्लिश होकर प्रॉपर ग्रोथ हो। कैरेट के जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, कैरेट सीड जर्मिनेट विद इन 1 वीक। तो कैरेट को कितना समय लगता है जर्मिनेशन के लिए? 1 वीक लगता है। कैरेट के सीड में कंपाउंड प्रेजेंट होता है विच इनहिबिट्स इट्स जर्मिनेशन, दैट इज द सीड जर्मिनेशन इनहिबिटर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ठीक है, दैट इज कैराटोल। तो कैरेट नाम है कैरेट और कंपाउंड हो गया कैराटोल, ठीक है। तो कैरेट के सीड्स के अंदर कैराटोल कंपाउंड होता है जो कि सीड्स के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सीड को पहले अच्छे से ट्रीट करें, दैट इज़ वाई यहाँ पे हम सीड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। क्योंकि सीड ट्रीटमेंट अगर हम कर देंगे ना, ट्राइकोडर्मा विरिडी या फिर स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस से अगर हम ट्रीट कर देंगे तो ये जो कैराटोल है, कैराटोल का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, और कैराटोल कम हो जाएगा तो सीड जर्मिनेशन अच्छे से हो सकता है। सीड का जर्मिनेशन का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है दैट इज 7.2 to 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड। ये इंपॉर्टेंट है कि सीड जर्मिनेशन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो कैरेट जनरली एक ट्रॉपिकल से लेकर टेम्परेट क्लाइमेट में हम उसको ग्रो कर रहे हैं, तो उसका जो जर्मिनेशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। 7.2 में भी जर्मिनेट कर लेगा और 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो जर्मिनेट कर सकता है। इसके अलावा जो हम खाते हैं उसका पोर्शन, यानी रूट हम खाते हैं, तो रूट का ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है रूट फॉर्मेशन का, दैट इज 18 to 22 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर उसमें होना चाहिए। तो अगेन ये भी वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर 18 से 22। द नेक्स्ट इज द सीड रेट। कैरेट का सीड रेट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द सीड रेट ऑफ कैरेट, दैट इज 5 to 6 kg पर हेक्टेयर। सोइंग डेप्थ जो होती है, क्योंकि इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो जल्दी इसको हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाके सोइंग नहीं करेंगे, एकदम ऊपर शैलो सोइंग होती है इसकी, यानी 1.5 सेंटीमीटर में हम इसके सीड्स को सो करेंगे। स्पेसिंग मेंटेन हम करेंगे, जो स्पेसिंग होती है दैट इज़ रो टू रो हम 45 सेंटीमीटर स्पेस मेंटेन करेंगे, और प्लांट टू प्लांट स्पेस बहुत कम होगा 7.5 सेंटीमीटर। और डेप्थ ऑफ सोइंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस 1.5 सेंटीमीटर। मैथड ऑफ सोइंग, यहाँ पे 2 मैथड्स होते हैं, डिबलिंग के थ्रू हम कर सकते हैं या फिर ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि सीड्स बहुत छोटे हैं तो एक एक करके लगाना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो ब्रॉडकास्टिंग भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। मैन्योर फर्टिलाइजर में हम एनपीके का देखते हैं, एनपीके रेशियो दैट इज 25:12:30 kg पर हेक्टेयर। तो यहाँ पे इट इज़ द डोजेज ऑफ नाइट्रोजन एनपीके। इसके अलावा जो कैरेट होती है इट इज़ अ ग्रॉस फीडर ऑफ पोटेशियम, इसको पोटेशियम बहुत चाहिए। पोटेशियम बेसिकली क्या करता है, हम जो खाते हैं उसका रूट, उसकी रूट के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं पोटेशियम, दैट इज़ वाई जो गाजर है उसको पोटेशियम बहुत ज़्यादा चाहिए। यू कैन सी द रेशियो, आप जो रेशियो देख रहे हैं एनपीके को, उसमें पोटेशियम कितना है 30 है, तो कैरेट इज़ अ ग्रॉस फीडर ऑफ पोटेशियम। नेक्स्ट इज द इरीगेशन। इरीगेशन कैसे करना होता है इसमें, आफ्टर सोइंग अप्लाई फर्स्ट इरीगेशन, इट विल हेल्प इन गुड जर्मिनेशन। तो एक इरीगेशन हमने कब करा, सोइंग के जस्ट आफ्टर, उसके बाद हमने कर दिया सोइंग के जस्ट बाद। डिपेंड ऑन द सॉइल टाइप क्लाइमेट, अप्लाई द रिमेनिंग इरीगेशंस एट इंटरवल ऑफ 6 to 7 days इन समर एंड 10 to 12 days इन विंटर। तो समर में इंटेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, हमें समर में, गर्मी में, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लॉस होता रहता है, दैट इज़ वाई हमें जल्दी जल्दी इरीगेशन करना होता है, और विंटर में हम टाइम ड्यूरेशन इंक्रीज कर लेते हैं। ओवरऑल कैरेट रिक्वायर 3 to 4 इरीगेशन, तो ओवरऑल कैरेट में 3 से 4 इरीगेशन की ज़रूरत होती है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज स्टॉप इरीगेशन 2 to 3 weeks बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से थोड़ा सा पहले 2 to 3 weeks पहले हम क्या करते हैं, इरीगेशन को रोक देंगे। अगर हमने हार्वेस्टिंग से पहले इरीगेशन अप्लाई करा तो क्या हो सकता है कि जो हमारे कैरेट है उसका जो टेस्ट है उसमें इम्बैलेंस आ सकता है, उसकी स्वीटनेस कमी आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हार्वेस्टिंग हम करने जाएंगे तो हार्वेस्टिंग से 2-3 हफ्ता पहले हम इरीगेशन ना करें। अगर ऐसा हम करेंगे तो इट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्वीटनेस एंड टेस्ट ऑफ कैरेट। तो इसकी वजह से स्वीटनेस और टेस्ट जो है वो इन्हांस होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हार्वेस्टिंग से 2-3 हफ्ता पहले कोई इरीगेशन अप्लाई नहीं करना है। द नेक्स्ट इज द हार्वेस्टिंग। तो डिपेंड अपॉन वैरायटी, कैरेट कैन बी हार्वेस्टेड विद इन 90 to 100 days आफ्टर सोइंग। सोइंग के 90 to 100 days में हम कैरेट को हार्वेस्ट कर सकते हैं। कैरेट को हम हार्वेस्टिंग करते हैं कैसे, मैनुअली क्या करते हैं, हम उसकी रूट्स को, प्लांट को अपरूट करते हैं, तो इसमें मैनुअली हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। एंड आफ्टर हार्वेस्ट
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव द ग्रीन टॉप फ्रॉम द कैरेट। उसके जो ऊपर के हरे पत्ते होते हैं उनको हम अलग कर देंगे, और जो हमारा मेन पार्ट होता है एडिबल पार्ट रूट्स, उसको हम प्रॉपर्ली वाटर में वॉश करेंगे। उसके बाद उसकी पैकेजिंग ट्रांसपोर्टेशन जो करना है वो कर देंगे। ईल्ड जो निकल कर आती है, ईल्ड जो होती है 25 to 30 टन्स पर हेक्टेयर ईल्ड हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी ईल्ड है। और उसके बाद जो कैरेट की सीड्स की ईल्ड होती है, ये तो हमने कैरेट की जो रूट्स होती है ना, जो हम खाते हैं रूट्स, उसकी ईल्ड है 25 से 30 टन्स। और जो कैरेट के सीड निकल कर आते हैं, वी वांट टू प्रोड्यूस सीड्स, अगर हम सीड के लिए कैरेट ग्रो कर रहे हैं तो दैट इज 500 to 600 kg पर हेक्टेयर ईल्ड हमें ऑब्टेन होगी। स्टोरेज कैसा होगा? जल्दी कैरेट ठंडे मौसम की क्रॉप है, ठंडा मौसम चाहिए और उसके स्टोरेज के लिए भी ठंडा मौसम चाहिए, यानी कोल्ड स्टोरेज में हम इसको स्टोर करेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 90 to 95% रिलेटिव ह्यूमिडिटी फॉर 3 to 4 days। तो ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे, सिर्फ 3 to 4 days का ही स्टोरेज हम पॉसिबल है यहाँ पे इस कंडीशन में। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेट कल्टिवेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा है दैट मीन्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स या जो भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो भी हेल्पफुल रहे। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।